साथियों नमस्कार, मैं प्रकाश सिंह बोरा। आज अपनी मातृभाषा में आप सबके बीच एक वीडियो लेके आया हूं। ना तो मैं कोई बड़ा मोटिवेशनल हूं, ना ही मैं कोई बड़ा सलाहकार। आज मैं बात करने वाला हूं फूड के बारे में। आपकी रसोई में बनने वाला खाना आपके लिए जानलेवा नहीं, आपके लिए जीवनदायिनी होना चाहिए। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आज की डेट में बहुत सारे होटल ना बंद पड़ रहे हैं, कई सारे होटलों में सील लग चुकी है। और ये चीज़ मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बड़ा सलाहकार हूँ या कोई ज्ञानी हूँ। और ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपके घरों के अंदर भी एक फ्रिज होगा, छोटा सा फ्रिज किसी कोने में पड़ा होगा, और उस फ्रिज के अंदर ढेर सारा फूड आपका भी होगा। और इसी प्रकार बहुत सारे होटलों में भी ऐसी चीजें रहती हैं। और जो डीप फ्रिज के नाम से जाना जाता है, बहुत सारे लोग उस डीप फ्रिज के अंदर अपना खाना रख देते हैं। आपका डीप फ्रिज या फिर आपका फ्रिज कोई टाइमर मशीन नहीं है कि उसके अंदर आपने खाना सेफली रख दिया और वो खाना आपका सेफ रहेगा। वो कोई टाइमर मशीन नहीं है भाई, उसके अंदर फूड आपका सेफ नहीं रहने वाला है। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे फूड नकली आ रहे हैं। और आज बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। और इन चीज़ों को अपने घर के अंदर हो या फिर अपने होटल के अंदर किस प्रकार से मेंटेन करना चाहिए और किस प्रकार स्वच्छ खाना खाना चाहिए। खाना किस लेवल का एक इंसान के लिए, जब तक इंसान के अंदर एक प्राण नाम का एक दिव्य आत्मा जब तक जीवित है भाई, तब तक आपको फूड की आवश्यकता एवरीडे पड़ने वाली है। दिन में आप 2 टाइम नहीं खाओगे, लेकिन 1 टाइम का खाना आपको जरूरी चाहिए। और इसी के साथ साथ पीने का पानी, ये 2 चीजें आपको हमेशा आपके साथ साथ कैरी करने वाली चीजें हैं। और ये बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इन चीजों को किस प्रकार से हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है। और आज बात करने वाले टॉपिक के बारे में, जिन टॉपिक को आप अपने घर में या फिर अपने होटलों पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले रसोई और कर्मचारियों की साफ सफाई। बहुत सारे लोग मुझे क्या बोलते हैं कि आप बाएं हाथ से खाना खाते हो। और ये बात मैं किस लिए बोल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड से खाना खाते हो, ये मेरा राइट हैंड है। मेरे दोनों हाथ बराबर चलते हैं और दोनों हाथ से मैं हाथ जोड़ सकता हूँ और दोनों हाथों से मैं खा सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे दोनों हाथ कितने साफ हैं और कितने स्वस्थ हैं। और ये चीज मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की थिंकिंग क्या होती है आप समझ पा रहे हो। दूसरी बात करते हैं, तो खुद की साफ सफाई इतनी जरूरी है कि यार एक इंसान, अगर कोई बीमार इंसान खाना बना रहा है, खाना बनाते बनाते यदि वो किसी बीमारी से ऐसे जूझ रहा हो कि वो फैलने वाली बीमारी हो, लाइक हवा के जरिए या फिर किसी जूठे के जरिए या फिर किसी भी तरीके से, यदि वो बीमारी फैलने वाली है, अगर वो खाना बनाने वाला इस बीमारी से जूझ रहा है, तो उस बीमारी से सामने वाले को भी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए स्वयं की साफ सफाई बहुत जरूरी है। और दूसरी बात करता हूं मैं, कच्चा मीट या कच्चे सब्जियां या फिर पके हुए खाने को एक साथ ना रखें, क्योंकि जो चीजें कच्चे फूड में रहती हैं वो पके हुए में भी चले जाती हैं। और पके हुए खाने को हम कई बार ठंडा भी खा लेते हैं, या फिर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो ठंडा खाए जाते हैं। और ऐसी चीजों के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि कई सारे लोग एक ही फ्रिज में मटन, चिकन, मीट, मांस, मच्छी, और उसी फ्रिज में अपना आइस भी रख लेते हैं, कभी कभी दारू के साथ आइस भी पी लेते हैं। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि ठंडी चीजों में, जो चीजें ठंडी रहती है ना, उन चीजों में जल्दी से कीड़े, आग जैसी चीज होगी, जल जाएगा, पक जाएगा, मर जाएगा। पर उन चीजों पे बहुत जरूरी चीज ये है कि ध्यान रखने वाली चीजें हैं। तीसरी बात बताऊंगा कि कीटनाशक नियंत्रण। और जब आप कोई भी चीज गंदगी या कीड़े मारने वाली चीजों को छू के आते हो, उन चीजों से दूर ही रहें। कि जब खाने की चीजें हैं उन चीजों से दूर रहें जब तक आप स्वयं की साफ सफाई नहीं कर ले। और भोजन का भंडारण, चौथी चीज, ये चीज आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपका डीप फ्रीजर भाई, आपका कोई टाइमर मशीन नहीं है कि उसमें आप खाना रख दोगे वो खाना सेफ रहेगा। पांचवी चीज जो मैं बताने वाला हूँ आपको, पीने का पानी हो या फिर खाने का सामान, इन चीजों में ना बहुत जल्दी कीड़े होते हैं मेरे भाई। थोड़ा सोच समझ के खाइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जो खाना आप स्वयं खा सकते हैं वो खाना दूसरों को भी खिलाइए, मेरा मानना यही है। और छठी चीज, सामग्रियों की गुणवत्ता। जो भी सामान आप लेते हैं, जो लाते हैं, उन चीजों की गुणवत्ता जरूर देखिए। चीजों की गुणवत्ता देख के ही आप उन चीजों को रिसीव कीजिए। सातवीं चीज जो मैं बताने वाला हूँ आप सबको, खाने पीने की चीजों में ना कलर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये आपके बच्चों के कैंसर के लिए बहुत ही भयंकर चीज है यार, लेकिन एक हद के बाद ये हमें बहुत नुकसान देने वाली चीज है। जैसे घरों में भी कई सारे लोग हलवा या कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं, उसमें कलर डाल देते हैं कुछ अच्छा दिखने के लिए, अपने बच्चे को कुछ अच्छा खिलाने के लिए कलर वाला बना के दे देते हैं। भाई नहीं, इन चीजों से दूर रहें, अभी भी दूर रहें और सावधान रहें, सतर्क रहें। आठवीं चीज, अपच खाना। 9वां नंबर है अवशिष्ट प्रबंधन और नियंत्रण। चीजों को सही तरीके से रखो और सही टाइम पे बाहर निकाल दो। यदि आपने कोई चीज लंबे समय के लिए डीप फ्रीज में रख दी, तो वो चीज 110% खराब होने वाली है भाई। कोई चीज ऐसी बनी नहीं दुनिया में कि जो चीज लॉन्ग लास्टिंग चले। लोहे तक को जंग लग जाता है एक हद के बाद यार, अब तो स्टील में भी जंग लगने लग गया। और आजकल के डीप फ्रीजों में लोग बोलते हैं कि हमारा खाना 2-3 महीने तक, 1 साल तक सेफ रहता है। नहीं भाई। 9वें नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ खाद्य एलर्जी
सामग्री का हमेशा ध्यान रखिए। जिन चीज़ों पे एलर्जियां होती हैं कई सारे लोगों को ना, और ये 110% है कि यार खास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एलर्जी के रूप में जानी जाती हैं। होटल के अंदर कम से कम 10 से 12 चीज़ें हैं। दूध हो गया, फिश हो गया, पीनट हो गया, और उसके साथ-साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे एलर्जियाँ होती हैं बहुत जल्दी। और खाद्य संचालकों के लिए एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा 10वें नंबर पे, यार जितने भी शेफ़ लोग काम कर रहे हैं ना, प्लीज़ जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जो मालिक आपको आपके साथ-साथ आपके 10 से 20 परिवारों को पाल रहा है, तो उस मालिक की इज्जत ना डूबने दें और अच्छे से काम करें। आपके लिए भी अच्छा है, आपके परिवार के लिए भी अच्छा है। कम से कम जब तक के लिए आप वहाँ पर हैं, तब तक के लिए तो अच्छा सोच के रहें यार। भले ही वहाँ पर रहने वाले लोगों से आपकी दुश्मनी हो सकती हो, लेकिन वहाँ पे जो काम दे रहा है, जो खिला रहा है, जो पिला रहा है, आपको काम भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, उस मालिक के लिए नुकसान ना सोचें, अच्छे से काम करें। अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए और किसी के नुकसान के पीछे अपना भी कोई हाथ नहीं होना चाहिए। मेरा मानना यही है और यही मेरा मोटिवेशन है, और थैंक यू।